गुजरों को मुख्यमंत्री हल्का न आके सारे राजस्थान में गुजर आग लगा देगा। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वार्ता से ही हो सकता है, बस यही कहूँगी। और वार्ता करने में कोई बुराई नहीं है। सरकार पूरी तरीके से हमदर्दी रख रही है। सरकार चाहती है कि वार्ता हो और वार्ता हो के सॉल्यूशन निकले, और हम लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए। गुजर आंदोलन एक समाज का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता अभी पीसीसी चीफ आदरणीय सचिन पायलट जी हैं, तो हम तो सब उनके हिसाब से ही जो पहला फैसला वो लेंगे, उनके बाद में हमको वो करना है जो हमारे नेता कहेंगे। दूसरी बात, सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक रहता है तब तक ही मजबूत रहता है। जब वो राजनीतिक पकड़ लेता है तो वो सामाजिक नहीं रहता है, इस वजह से कमज़ोर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन तब तक मजबूत है जब तक कि वो राजनीतिक रुख नहीं ले रहा है। पूरे गुजरों में आक्रोश है। आंदोलन सबका, आरक्षण का हक सबका है। आरक्षण लेने के लिए गुजर पूरे राजस्थान के एकजुट हैं, आंदोलित हैं। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद में लोगों ने ये फैसला किया कि ये सारे समाज का मसला है, इसलिए सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। सरकार गुजरों को 8 साल से लगातार गुमराह कर रही है। तुमको ट्रैफिक जाम करना है या इनके धंधा को बंद करना है? इनको खामा जबरदस्ती इनके लिए परेशान किया और घर में जाकर के पत्थर मार रहे हैं लोग। भागवत चल रही है। फिर क्या ये कहाँ का नियम है? कौन सा ये आंदोलन है? और इसके लिए कोई पुलिस प्रशासन है, या ना कोई नेता है, न या कोई प्रशासन नाम की चीज खत्म हो गई क्षेत्र में। इस चर्चा में आज हमारा सवाल था, क्या गुजर आरक्षण को कोर्ट के लिए फैसले का इंतजार करना चाहिए, गुजरों को भी इंतजार करना चाहिए? इस चर्चा में लगातार ये सवाल है, आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। प्रकाश सैनी जी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी बताइए, आपकी क्या राय है? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं प्रकाश चंद वैद से बोल रहा हूँ जी। सर, मेरा यह कहना है कि जो गुजरों के आरक्षण मांगने के लिए जो तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। और सरकार को भी आरक्षण सिस्टम में सुधार करने के लिए दोबारा से सोचना होगा। क्योंकि आप एक उदाहरण बताता हूँ कि आगे आने वाले समय में एसटी में जो मीणा और मीणा विवाद है, आपको आगे आने वाले समय में एक भी मीणा नहीं मिलेगा। सभी अपनी जातियों को बदल रहे हैं, तो इसलिए एक आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए? ये सोच के नहीं आरक्षण के बारे में कि नई प्रक्रिया से दोबारा आरक्षण दिया जाए, ऐसा सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए। चलिए शुक्रिया आपका। राजीव गुप्ता साहब, आपके पास में आ रहा हूँ। तमाम तरह के संघर्ष के बातें आती है, खासतौर पर आरक्षण को लेकर वर्ग संघर्ष की बात आ रही है, और वर्ग संघर्ष को लेकर बात होती है। अभी जैसे ही गुजर आरक्षण का मसला फिर शुरू हुआ तो जाट और माली एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कोमात आ जाते हैं। ओबीसी में आरक्षण के बंटवारे की मांग उठती है। उधर एसटी में आरक्षण की बात थी, उस दौरान भी हमने देखा मीणा समाज एकजुट होकर विरोध करता नजर आया। तो पूरे हालात पर अगर नजर देखें तो ये जो सामाजिक समरसता वाली बात है, क्या ये बिगड़ती? मैं आपसे जवाब लूंगा। डॉक्टर राजेंद्र गुर्जर दौसा से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी। हाँ सर, सभी को मेरा नमस्कार। आपकी काफी अच्छी चर्चा चल रही है। मेरा प्रश्न राजीव जी जो हमारे प्रोफेसर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। जैसे कि आज ये समाज की ये डिमांड है और समय की डिमांड है कि या तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन पूरे देश में हो जाना चाहिए, या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस करने के लिए गुजर समाज को भी रिजर्वेशन दे देना चाहिए। क्योंकि इसके कई तरह के इनबैलेंसेज सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। जहां तक कर्नल बैंसला के इस आंदोलन की बात है, इसमें पहले जो आंदोलन जो हुआ वो कर्नल बैंसला का बिल्कुल लगता था कि दिल से आंदोलन था। अब कहीं न कहीं कर्नल बैंसला भी राजनीति के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि समाज भी उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी इस चीज को इन्वॉल्व किया गया था, गुजरों को रिजर्वेशन किया जाएगा। बिल्कुल। अशोक पंड्या जी से मैं इसका जवाब लूंगा, उससे पहले राजीव जी। देखिए, राजस्थान के अगर समूचे सामाजिक ढांचे को देख लिया जाए तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनकी स्थिति वाकई खराब है। देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यहाँ पर कृषि संबंधी कार्य को हम एक प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ा सके। यहाँ पर कोई औद्योगिक विकास का रास्ता भी हम बहुत तेजी से नहीं ला सके। हम नए प्रोफेशंस यहाँ पर नहीं ला सके। हम भी और तो और यहाँ पर उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों को इस रूप में स्थापित भी नहीं कर सके कि वो हमारे समाज के इस पूरे के पूरे तबके को आगे लाने में कहीं किसी प्रकार की मदद कर सके। तो इस तरह से राजस्थान पिछड़ता चला गया और नेचुरली बहुत से समूह पिछड़ गए।
उदाहरण के लिए भील, एक भी भील IAS अधिकारी नहीं है जी। गरासिया लोहार, क्या स्थिति है उन लोगों की? मतलब हमने क्या ये मान रखा है कि हम कुछ समूहों को हाशिए पर डालेंगे, वो सस्ते श्रम के रूप में, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के रूप में हमारे विकास के लिए काम करते रहें और अपनी दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए हर जगह पर ठोकर खाते रहें? ये एक जो ढांचा हमने विकसित किया है, विषमता का, असमानता का, विकास की असफलता का ढांचा जो विकसित किया है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो देखिए इसमें एक गौर करने वाली बात और है गुप्ता साहब कि सामाजिक रूप से देखा जाए तो पिछड़ापन आता है, राजनीतिक रूप से देखा जाए 8 गुर्जर जीत कर आए इस बार भी, जैसा कि जिक्र किया गया 8 गुर्जर विधायक है। राजनीति में कोई फर्क नहीं है, नहीं राजनीति, सरकारी नौकरियों की ये लड़ाई है। नहीं राजनीति, देखिए लड़ाई तो ये सरकारी 13 है विधायक, 8 जी, 13 नहीं, मैं तो 8 कांग्रेस, 8 बीजेपी से माफ कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, बहुत कम सरकारी नौकरी है, इसलिए रिजर्वेशन 200 में से 13 विधायक कम नहीं होते किसी विधानसभा में। एक राजनीतिक प्रभाव तो है। देखिए आप जनसंख्या देखिए, गुजरों का आज कितनी विधानसभा में गुजर, मैं वही कह रहा हूँ, लड़ाई सरकार की है, सरकारी नौकरी की है। जितेंद्र यादव साहब कोटपुतली से काफी देर से बने हुए हैं, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गुर्जर समाज का जो आंदोलन है, ये सर ये बीजेपी की सरकार के अंदर ही क्यों होता है? लाठीचार्ज होती है, हर जगह गोलीबार। चलिए मैं अशोक पंड्या जी के पास चला जाता हूँ। काफी देर से यही सवाल खड़ा हो रहा है कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बीजेपी की तरफ से है और पूरा राजस्थान इससे इफेक्ट होता है। पंड्या साहब क्या कारण है, आपके मैनेजमेंट में क्या कमी है कि हर बार आपकी जब सरकार आती है तब सब कुछ सड़कों पर होता है, और गहलोत राज में 5 बार अगर कर्नल बैसला ने आवाज उठाई तो शांति से मामला निपट गया? तो शांति से मामला निपटना एक आप शांति की बात करते हैं फिर भी अशांति हो जाती है, ऐसा क्यों है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है, उसकी अपेक्षा गोलियां चलती हैं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। कैसा विश्वास है पंड्या जी? इसलिए बार बार देखिए जाता है आंदोलन को इस तरह से ये उद्वेलित हो गए। राजीव गुप्ता साहब, आप सर ये कहना चाह रहे हैं क्या कि भाजपा की जीत राजस्थान के अंदर जातिगत समीकरणों के आधार पर हुई है? नहीं, जाति आप कह रहे हैं ना, गुर्जर हमारे समाज को साथ में लेके चलना है, ये बात अलग है, उसमें गुर्जर भी शामिल है। 2 गुर्जर बैठे हैं, दोनों आपकी बात से सहमत नहीं है, क्या कारण है? फिर दोनों बैठे हैं, इंद्राज जी भी ना आपकी बात से सहमत है, बच्चों सिंह जी भी। कांग्रेस के लोग तो इत्तेफाक रखेंगे ही नहीं। 5 साल से इनको जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में जो एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले को कांग्रेस की सरकार ने संवेदनशीलता से नहीं लिया, 13 महीने तक अटकाए रखा। उसके बाद ये परिणाम हुआ कि और जो 5 साल में कर्नल बैसला को सुनिए उस बात को, कांग्रेस में लाना ही एक गुर्जर आंदोलन का वो तरीका रखा। और मीठा मीठा बोल के भी खुद ही कह रहे थे कि मीठा मीठा बोल के गुर्जरों को ये इंदिरा जी करते रहे। गुर्जरों के लिए जवाब दीजिए, यदि इन्होंने कुछ किया होता तो आज आंदोलन पूछ लेता हूँ। इंदिरा जी क्या किया बता दीजिए उनको। आप एक चीज बताइए मुझे, आपने ये कहा कि हम गुर्जर हमारे साथ हैं, आपने हमेशा आरक्षण का वादा किया, सब चीजें करी, उसके बाद भी आप गुर्जरों को विश्वास नहीं दिला पाए। 5 साल में जब अशोक गहलोत जी का राज था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हर बार आगे बढ़ करके बात करने की कोशिश की, 1% आरक्षण गुर्जरों को दिया, हाई कोर्ट में पैरवी की, सारी चीज। आप लोग 14 महीने के अंदर अटॉर्नी जनरल को लाते हुए आपको 14 महीने हो गए, एक बार आप ला नहीं सके, पैरवी कर नहीं सके, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं 1 मिनट सुनिए जी। पंड्या साहब की बात का मैं एक बात कहना चाहता हूं। पंड्या साहब, विधानसभा चुनाव 2013 हुआ और 2013 में गुर्जर की बात कर रहा हूं, गुर्जर भारतीय जनता पार्टी को आपकी बात पर ही बात निकल के आई है कि विधानसभा चुनाव 2013 हुआ, कर्नल बैसला जी ने कांग्रेस का समर्थन किया और मैं मीडिया पर डायरेक्ट डिबेट में आया सारे चैनल पर, और मैंने कर्नल बैसला के फैसले का समर्थन का खंडन किया सबसे पहले। और ये खंडन करके उस दिन विधानसभा चुनाव हुए भी नहीं थे, विधानसभा चुनाव से बहुत पहली बात है, चुनाव बाद में होगा। और मैंने ये कहा था कि कर्नल बैसला के फैसले का कोई असर नहीं रहेगा गुर्जर समाज पे, और भारतीय जनता पार्टी को कर्नल बैसला के फैसले के खिलाफ जाकर के गुर्जर समाज ने वोट किया। क्या बुरा किया गुर्जर समाज ने? चलिए मैं इसका जवाब लूंगा, ब्रेक पर जा रहे हैं फिलहाल आखिरी दौर में। जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आखिरी मोड़ पर लेकर जाएंगे। आखिर नतीजा क्या निकलना चाहिए, आरक्षण का रास्ता क्या होना चाहिए, और क्या इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा? ब्रेक के उस पर
10 साल से जो हमारा मामला चल रहा है आरक्षण का, उसको सरकार कोई दोनों पार्टी हमारे साथ में धोखाबाजी कर रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लगातार आंदोलन जारी रहेंगे। अब ये लोग क्या ज्यादा इकट्ठा होकर के हमारे घरों में जाते हैं, मारपीट करते हैं, डंडा लट्ठा में भगाते हैं, इसलिए सर इन्होंने परेशान किया, उठ के रोड पे आ गए। ये है, अगर आगे ज्यादा बढ़ा तो जातीय संघर्ष खड़ा हो जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं किया तो और भी कुछ आगे बढ़ सकता है। हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, 5% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ की स्थिति है कि हम शांत वातावरण से बैठे हैं, बैठेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा सर। आंदोलन एक शांतिप्रिय होता है। किसी की बहन बेटियों की इज्जत लेने के लिए शराब पी के लेके उनके घरों पे पहुंचने के लिए ये नहीं होता है। गुजरों को मुख्यमंत्री हल्का न आके सारे राजस्थान में गुजर आग लगा देगा। गुजरों को मुख्यमंत्री हल्का न आके सारे राजस्थान में गुजर आग लगा देगा। आरक्षण का क्या रास्ता है और क्या आरक्षण के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार गुर्जर समाज को करना चाहिए? राय आपकी मिली और इस राय के मुताबिक 56% लोग मानते हैं कि गुर्जर समाज को फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 44% इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी राय कुछ अलग है। चलिए पंडित साहब, मैं फिर आपके पास में लौट रहा हूँ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गुर्जर समाज को कोर्ट का फैसले का इंतजार करना चाहिए। 56% लोग बीजेपी की इस राय के साथ में हैं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि जल्दबाजी में या फिर वोट लेने के लिए झूठा फैसला हो गया था उस दौर में, जो आपने अपने वादों में आरक्षण के लिए गुर्जरों को वादा कर दिया? कोई, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह सोच समझ के और गुर्जरों को उनका हक दिलाने के लिए वादा किया है, और उन सारी प्रक्रियाओं से गुजर के हम इनको ये हक दिलाने का हमारे में जज्बा भी है और ये काम पूरा भी करके रहेंगे। और ये बीच बीच में आंदोलन जब होता है तो आंदोलनकारियों को भी अपनी राय इस बारे में कि कौन सा कदम उठाएं जिससे हम सफलता की ओर बढ़े। ये बातचीत दोनों तरफ से होनी चाहिए बीत गए और बातचीत ही एक आपकी सरकार के 14 महीने बीत गए, आधार पर प्रोग्रेस तो बताइए उसके क्या हुआ? आंदोलन का सही एक समाधान। बीजेपी को क्या करना चाहिए इंदिरा जी, अगर आपकी सरकार होती है अभी क्या करती? मजबूत तरीके से जो पैरवी इनको हाई कोर्ट में करनी चाहिए थी वो ये सरकार नहीं। आप चाहते हैं कि बीजेपी अटॉर्नी जनरल के जरिए अब इस मसले पर पैरवी करे, ठीक है? इसके ये रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं गुजर जी। इसके अलावा देवनारायण बोर्ड का जो बजट है, देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बना करके और उस बजट को आम आदमी के लिए, गुर्जर समाज के हित के लिए नई ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर BEd कॉलेज उन इलाकों में खोलें जहां वास्तव में गुर्जर पिछड़ा हुआ है, जहां वास्तव में गुर्जर पिछड़ा हुआ है, उनको एजुकेशन का मौका मिले और वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए 14 महीने। बच्चू सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मैं आपके माध्यम से आज जैसा सिकंदरा में सुनने को आया है कि सैनी और गुर्जर समाज के लोग आमने सामने हुए हैं, तो मैं सैनी भाइयों से भी और गुर्जर समाज के भाइयों से सबसे एक अपील करना चाहता हूं, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, कि सैनी भाइयों और गुर्जर भाइयों आपस में कोई आमने सामने होने वाली बात मत करो, क्योंकि आपको जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना है। आपका बिजनेस, आप काम कर रहे हैं, एक दूसरे से सौहार्द के साथ वार्ता करो, क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन आपका सामाजिक ताना बाना में अगर कोई बात होती है तो आपका जीवन भर का साथ एक दूसरे के साथ रहना है। इसलिए शांति से अपनी बात करो। और गुर्जर भाइयों से भी अपील है कि स्पेशली कोई भी किसी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आपको क्या चाहिए? सरकार से मैं ये करना चाहता हूं कि सरकार देवनारायण बोर्ड का तुरंत प्रभाव से देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन गठन करे और ईमानदारी से उसके डेवलपमेंट पे, जहां गुर्जर डेवलपमेंट का जो काम करना चाहिए उसको बिना कुछ कहे शुरू कर देना चाहिए, जिससे गुर्जरों को ये लगे कि वार्ता तो फिर वार्ता अपने आप नरम होने की स्थिति में जाएगा अगर आप देवनारायण बोर्ड पर ईमानदारी से काम करना चालू करते हो। और सबसे मेन जो मुद्दा है कि अटॉर्नी जनरल तुरंत प्रभाव से आकर के हाई कोर्ट में सम्मानीय सुनवाई करे, जिससे कि उनको लगे कि हाँ अटॉर्नी जनरल आए,
क्योंकि अटॉर्नी जनरल कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, उस तारीख को आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, इन बातों को देखते देखते उनका जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। इसलिए अटॉर्नी जनरल को लाया जाए बिना कुछ कहे गुजर को, और देवनारायण बोर्ड को गठन करके तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जाए, जिससे गुजर अपने आप राजी हो जाएगा। वार्ता करने की बात सब सेकंड। आखिर में फाइनल कमेंट के लिए राजीव गुप्ता साहब आपके पास में आ रहा हूँ, रास्ता क्या हो सकता है गुजर आरक्षण आंदोलन का? रास्ता तो सरकार को निकालना पड़ेगा। मेरी तो सरकार से अपील है कि मुख्यमंत्री और उनका समूचा मंत्रिमंडल उस क्षेत्र में जाएं और वहां पर जो आंदोलनकारी साथी हैं उन आंदोलनकारी साथियों से बात करें। इसमें किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं आना चाहिए। अभी मैं देख रहा था अर्धसैनिक बल भेजे जा रहे हैं। इस तरह की जो स्थिति है अगर ये पनपती है तो वह उस आंदोलन को और ज़्यादा हिंसक बना सकती है। दूसरा, मुझे लगता है कि सरकार को एक सर्वदलीय समिति, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हों जो वहाँ पर प्रभाव रखते हैं, वे वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर के बात करें। वैधानिक तरीके से तो जो रास्ता निकलेगा वो निकलेगा ही, लेकिन उसके पहले राजनीतिक बातचीत एक ऐसे माहौल में होनी चाहिए जहाँ पर हमको ये लगे कि हाँ, राजस्थान के अंदर गुर्जर सहित जितने भी लोग पिछड़े हुए हैं उन सबके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयत्नशील है, और प्रशासनिक जो हस्तक्षेप है उस प्रशासनिक हस्तक्षेप को रोकें, राजनीतिक प्रक्रिया को जारी रखें, क्योंकि जहां प्रशासनिक हस्तक्षेप होगा मुझे लगता है कि वो बातचीत सफलता में बहुत आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो उम्मीद यही करेंगे कि हालात बेहतर होंगे, सुधरेंगे और भरोसा आपस में एक दूसरे पर बढ़ेगा। फिलहाल इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।